हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, शिक्षा के कार्य। इसमें हम जानेंगे व्यक्तिगत और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय एकीकरण में, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में और मानव संसाधन विकास में शिक्षा के कार्य क्या होते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम जानेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्लेटो ने, चार्ल्स डार्विन ने उपरोक्त में कोई नहीं। जो प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत था ये हमें चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक कार्य क्षेत्र में तुम्हें व्यवहारिक होना पड़ेगा कथन है विवेकानंद का, गांधी जी का, राधा कृष्णन का या इनमें से कोई नहीं। ये जो कथन है आपका विवेकानंद जी का है। आंसर हो जाएगा आपका विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा के संपूर्ण कार्य को प्रकट करने वाला शब्द है आध्यात्मिकता, सामाजिकता, नैतिकता। उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर है आपका नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवकाश का अर्थ है फुर्सत का समय, ऐसा समय जिसमें व्यक्ति जीविकोपार्जन संबंधी कार्य करता है। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अवकाश का तात्पर्य ऐसे समय से है जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी तथा आध्यात्मिक शक्तियों के वशीभूत होकर किसी कार्य को न करे। ये कथन किसका है? जॉनसन का है, रंगनाथन का है, रसेल का है या डावी का है? तो ये जो कथन है आपका रंगनाथन का है। आंसर हो जाएगा आपका रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1961 में गठित राष्ट्रीय एकता परिषद का एक महत्वपूर्ण सुझाव था अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्ष थी नरेंद्र देव, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय एकता परिषद का उसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उस समय प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 1937 में, 1947 में, 1957 में या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 1937 में। और ये जो कमेटी थी ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भावात्मक एकता समिति की स्थापना 1961 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर संपूर्णानंद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या विवेकानंद। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। इनकी अध्यक्षता में भावात्मक एकता समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ 1967, 1949, 1996, 1959। तो जो राष्ट्रीय एकता समिति था इसके गठन हुआ था 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की बाधाएं हैं जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद। उपरोक्त सभी। तो ये जो वर्तमान में अगर बात करें तो ये ऊपर के तीनों जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद ये सभी हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का आशय है राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम, विश्व प्रेम। इनमें से कोई नहीं। जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की बात होती है तो हम विश्व प्रेम की बात करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका विश्व प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करने का सर्वोच्च साधन है शिक्षा, समाचार पत्र, भाषण। उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर है आपका शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया पीवरे ड्यूबियस द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, नेहरू द्वारा। उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला पियरे ड्यूबियस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में बाधक है राष्ट्रीय संकीर्णता, गरीबी, अशिक्षा। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय संकीर्णता। क्योंकि जब हम राष्ट्रीय संकीर्ण हमारा दिमाग संकीर्ण हो जाता है, संकीर्ण सोच हो जाती है तो हम अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय संकीर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व एक साझेदारी है कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का, राधा कृष्णन का या अरविंद का? तो इसका आंसर है आपका राधा कृष्णन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के सिद्धांत हैं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, स्वतंत्र विचार का सिद्धांत या उपरोक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव संसाधन विकास का अंग नहीं है नीची गरीबी, पदोन्नति, पदावनति। उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आंसर है आपका इसका हो जाएगा नीची गरीबी। नीची गरीबी जो है मानव संसाधन विकास का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव संसाधन विकास के साधन हैं प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा,
माध्यमिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी मानव विकास के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव संसाधन में सम्मिलित होते हैं योग्यता एवं कुशलताएं, अभिवृत्तियां, ज्ञान या उपरोक्त सभी। मानव संसाधन में ये सभी सम्मिलित होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानवीय संसाधन में सम्मिलित नहीं है समय, शक्ति, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव संसाधन में सम्मिलित नहीं है उसका आंसर है आपका ये समय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कार्यक्रम मानव संसाधन विकास का है? सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, विकलांगों की शिक्षा या उपरोक्त सभी। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव संसाधन विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, मूल्य शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा आपका दूरस्थ शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव पूंजी के लिए आवश्यक सहायक तत्व हैं नियोजन, प्रेरणा, तकनीकी कौशल, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर वीके राव ने मानव संसाधन के अच्छे उपयोग हेतु कितने तत्वों का उल्लेख किया है? 5, 3, 2, 10। इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में भावात्मक एकता कुछ न कुछ सदैव रही है, कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, सैयदीन का, हुमायूं कबीर का, उपरोक्त में कोई नहीं। ये कथन है आपका सैयदीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानव अधिकार का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या मद्रास में। इसका आपका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संस्था द्वारा मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई 1943 में, 1945 में, 1946 में या 1984 में। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा ये बीएड, बीटीसी, टेट, सुपर टेट और बीए फर्स्ट सेमेस्टर सभी से संबंधित हैं। थैंक यू।